वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक परसेंटेज चल रहा था, परसेंटेज ख़त्म हो चुका है। ठीक है, वैसे हम इसको परसेंटेज को अगर करें तो इसमें इसका अंत नहीं है, पर अब इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, लाभ और हानि, लाभ हानि होती कब है? जब आप किसी सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं तब आपको लाभ हानि होती है। ठीक है, जब भी किसी सामान को आपने खरीदा, अगर उसको थोड़ा सा ज़्यादा में बेच दिया तो आपको लाभ होगा, और थोड़ा कम में बेचा तो हानि होगी, क्योंकि हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होती है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखना आप ध्यान से, एक होता है इसमें क्रय मूल्य, जो भी शब्द आएगा इसमें एक तो होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को आप कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। इसलिए इसका पूरा नाम कॉस्ट प्राइस और शॉर्ट नाम हो गया सीपी। मैं आपको जब भी कहूँ सीपी तो आप समझ जाना, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, मतलब कीमत जो होती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, उसे आप बोलते हैं क्रय मूल्य। एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। आप समझ जाना, जब भी मैं कहूँ एसपी तो समझ जाना क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम बेच रहे हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा लाभ का, तो इसको तो हम प्रॉफिट कहते ही हैं। ठीक है, और हानि को हम लॉस कहते हैं। ठीक, चार चीज़ें इसमें काम आएंगी लाभ हानि में, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। हो सकता है कि आपके इसमें डिस्काउंट भी आगे चलकर काम आ जाए। डिस्काउंट मतलब बट्टा, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को खरीदते हैं, ठीक है, जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो हो सकता है कोई दुकानदार उस पर बहुत सारा डिस्काउंट दे रहा हो तो हमें सामान बहुत सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट के बाद आता है एमआरपी। एमआरपी को क्या बोलते हैं? देखो, अंकित मूल्य एक होता है, अंकित मूल्य, मार्क रिटेल प्राइस। इसको एमआरपी कहते हैं शॉर्ट में। क्या कहते हैं? आप इसको अधिकतम खुदरा मूल्य भी कह सकते हैं। ये सब चार पांच चीज़ें आती हैं, मेनली चार चीज़ें आएंगी आपके। इन चार चीज़ों को आपको समझना है। देखो ध्यान से एक बार, वो चार चीज़ें क्या हैं। जैसे मैंने कहा आपसे क्रय मूल्य, या मैंने कहा आपसे लाभ। क्या कहा? लाभ कब होता है आदमी को? जब क्या हो? क्रय मूल्य क्या हो? क्रय मूल्य क्या हो? क्रय मूल्य से क्या हो? विक्रय मूल्य क्या हो? ज़्यादा हो। क्या हो? क्या हो? विक्रय मूल्य अधिक हो। और हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य क्या हो और विक्रय मूल्य क्या हो? कम हो। तो हम समझ जाएंगे, कभी भी आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है। ठीक है, लाभ कब होता है? अगर आप बताओ विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य घटा दें, क्या घटा दें? क्रय मूल्य घटा दें। अगर आपने कोई भैंस 10,000 की खरीदी और वो कितने में बेच दी? सॉरी, आपने कोई भैंस 15,000 की क्या करी? 5,000 की खरीदी थी और 10,000 में बेच दी, तो आपको लाभ कितना हुआ? 5,000 का। ये समझ में आ गई नहीं है मेरी बात? रट्टाफिकेशन नहीं करना है। लाभ हमेशा कब होगा? जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा में बेच रहे हो, मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? लाभ। और हानि कब होती है? हानि जब क्या हो? क्रय मूल्य में मतलब ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। तो ये क्या होता है? जैसे आपने कोई चीज़ 10,000 की खरीदी थी और 5,000 में भी बेच दी, तो आप बताओ क्या होगा? 5,000 की क्या हो गई? हानि हो गई। बात आ गई समझ में? आ गई? तो हानि का सूत्र हुआ क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लाभ का सूत्र हुआ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एक आता है लाभ परसेंटेज। क्या आता है? लाभ प्रतिशत। ये बात बिल्कुल अलग हो जाएगी। लाभ और लाभ प्रतिशत अलग होता है, और हानि प्रतिशत क्या होता है? बिल्कुल अलग होता है। लाभ हमेशा लाभ बट्टा होता है क्रय मूल्य पर, और
गुणा में हम लिखते हैं 100। ये लाभ का सूत्र है, लाभ परसेंटेज का, सॉरी। ये हानि का सूत्र है, जहाँ लाभ है वहाँ पर क्या आ जाएगा, बस हानि, और क्रय मूल्य गुणा में 100। याद रखना, लाभ भी क्रय मूल्य पर होता है और हानि भी क्रय मूल्य पर होती है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपने 5,000 रुपये की कोई भैंस खरीदी, तो आपको, अगर उसको आप बेच रहे हैं 10,000 में, तो आपको क्या होगा, लाभ। अगर उसको आप बेच रहे हैं 4,000 में, तो क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि को मैं किससे लिखूंगा, एल से, और लॉस को, प्रॉफिट को मैं किससे लिखूंगा, पी से। एक बात याद रखना कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य पर होता है। ये बात आपको समझ में आ गई है ना। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे इसमें क्या चाहिए, लाभ परसेंटेज चाहिए, तो देखो पी परसेंट में लिख रहा हूँ। कैसे चाहिए, लाभ कितने का हुआ, 5,000 का, बटा में क्रय मूल्य कितना था, 5,000 का। लाभ कितने का है, लाभ, और जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 5,000। और गुणा में क्या करेंगे, इससे इसको काट दो, कट जाएगा, क्या हो गया, 100% का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। आगे देखो, लॉस परसेंट में देखो, क्रय मूल्य की हानि कितनी थी, कितने पर थी, क्रय मूल्य कितना था, और गुणा में कितना है, 50% की क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, यहाँ पर भी 50% लॉस आना चाहिए, वैसे ये प्रॉफिट आना चाहिए 50% ही। ठीक है, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप मान लो, सपोज करो कोई चीज़ आपने क्रय मूल्य, मतलब कोई चीज़ आपने 10,000 की खरीदी, 5,000 की खरीदी थी, और आपने 10,000 में बेच दी। 5,000 की खरीदी, 10,000 में बेच दी। ठीक है, उससे मतलब आपको क्या हुआ, 100% ही लाभ हो गया, 100% ही आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि मतलब 5,000 क्या है, 100% पर ही है ना। आपने कोई चीज़ मान लो 5,000 की खरीदी थी, और वो 10,000 में बेच दी, तो 5,000 का सीधा प्रॉफिट हो गया ना, मतलब काफ़ी प्रॉफिट हो गया आपको। अब इसमें आगे आप यहाँ तक देखना, इसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया नहीं आया, बताओ, नोट कर लो इसको एक बार। देखो अब इसमें 2 सूत्र और हैं। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा में क्या होगा, और बटा में क्या है, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अगर आपको विक्रय मूल्य का सूत्र चाहिए, तो क्रय मूल्य यहाँ पर रहेगा, ऐसे कैसे ही, और ये चीज़ इधर जाकर क्या जाएगी, पलट जाएगी, 100 प्लस माइनस पी या एल बटा में 100, इस तरीके से 2 सूत्र हो गए। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो आप। देखो पहला सवाल है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है 110, और एसपी कितना है, विक्रय मूल्य कितना है 123.60। आप बताओ, कोई चीज़ उसने 110 रुपये में खरीदी और बेच कितने में दी, 123 तो प्रॉफिट कितना होगा, 13.60। अब हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट ही होगा, अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट ही होगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो प्रॉफिट परसेंट में क्या है, प्रॉफिट कितना 30.60, और प्रॉफिट होता किस पर है, प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है, ये याद रखना है। 110 और इनटू में क्या है 100, पॉइंट हटाई नीचे कितना लग गया, इससे ये कट गया। ठीक है, इससे 1 0 से 0 कट गई ना, 2 0 और लग जाएंगे बताओ,
एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 जीरो से ये कट गई, कितना जाएगा 11, 11 एकम 11, कितना बचेगा 2, 11 दूनी 22, 4 बचा, पॉइंट लगा 0, 11 33, 12.3% हो जाएगा। आदित्य ने एक गाय कितने में खरीदी? 8,580 में, 4% लाभ कमाया। तो 4% लाभ कमा 104 लिखेंगे, 100 में जुड़ जाएगा। और इस पर कितना 8,580 रुपये का, एक पर कितना है 8,580 बटा में 104, और 100 पर लिखेंगे तो 100 पर लिख देंगे, इसको काट लो इसको। 13 8 104, 13 6 78, 7 13 6 78 0, ठीक है। 8 से काटो अब इसको, 856 8 8 64, 13 से काट दिया ना ये, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6 0, 4 से काटो 25 पर कटेगा, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना जाएगा 8,250। इतने में उसने क्या खरीदी थी, गाय खरीदी थी, इतने में बेची थी। जब बेचेगा तो मतलब इसमें क्या होगा, लाभ होगा। इस सवाल को देखो, तीसरे को, एक कुर्सी को बेचने पर कितने में 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है। कितनी हानि होती है 10%। तो 10% का मतलब क्या है 90 घट जाएगा कितने में, तो 90 पर कितने में बेच रहा है इसको 73 में। एक पर कितने में बेचेगा 873 बटा में 90, और गुणा में क्या जाएगा, तो इससे कट जाएगा 9 72, 9 9 81, 6 963, कितना जाएगा 970। इसका क्या है क्रय मूल्य, 970 में इसने खरीदी थी और कितने में बेची 873 में। अभी तक मैं इस सवाल को आपको वैसे बता रहा था, ठीक है, जैसा आपने सीखा था। जिसने परसेंटेज ढंग से सीखा है इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 4% की फ्रैक्शन लिखो, कितनी होती है 1 बटा कितनी होती है 1 बटा 25 होती है। हमेशा ये कितना होगा आपका, ये सीपी होगा, ये क्रय मूल्य होता है हमेशा। और एक क्या है इसका, ये प्रॉफिट होता है। पता लग गया आपको। जब ये प्रॉफिट है तो आप बताओ इसका एसपी कितना होगा, बताओ 26 होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसने 25 रुपये में ये चीज़ खरीदी थी, एक इसका लाभ हो गया तो 26 क्या हो गई, 26 में ये बेच दी। और 26 में बेचने पर इसको कितने में बेची 8,580 में, ठीक है। 1 रुपये के लिए आएगा 8,580 बटा में 26, और गुणा में क्या आएगा सीपी, मतलब इसका सीपी कितना है, क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखो इसका क्रय मूल्य कितना है 25, इसको हम इससे गुणा कर देंगे। 13 दूनी 26, 13 6 78, 13 6 78 0, 2 तिया 6, 2 तिया 6 0, 25 को इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8,250। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई, आई या नहीं आई, ठीक है। आपको आना भाई ये वैसे, पर बाकी थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने परसेंटेज ढंग से सीखी है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, और हमेशा मैंने आपको बताया था 10% की आपको फ्रैक्शन लिखनी है 1 बटा 10। ये आपका क्या होगा सीपी, ये आपका होगा लॉस। तो आप बताओ एसपी कितना हुआ, 9 रुपये हुआ नहीं हुआ, हो गया ना। तो 9 में कितने में, 9 पर कितने में बेच रहे हैं 873 में, 9 से काटो, 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9 है ना, एक के लिए आनी चाहिए वैल्यू। तो 9 9 81 और 6 9 67, 97 रुपये आ गया। सीपी है कितना इसका 10, तो सीपी को आप 10 से गुणा कर देंगे इसको, तो 970 रुपये क्या आ जाएगा आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। आई बात नहीं आई समझ में, ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एग्जाम्पल 2 का सॉल्यूशन देखो एक बार। एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर, तो बेचने का मतलब क्या है, ये क्या है यहाँ पर विक्रय मूल्य है कि नहीं है, कितना है 2880 रुपये। हानि कितनी हो रही है 10% की। बात आ गई समझ में। तो अब मेरे पास क्या नहीं है बताओ, क्रय मूल्य नहीं है, नहीं है तो ये निकाल लो। कैसे निकालोगे, विक्रय मूल्य गुणा में बटा में हानि, 10 की हानि है ना, मतलब 90 आ जाएगा ना, 100 माइनस 10 कर दो
ठीक है, यही तो आएगा। हानि है तो क्या कर देंगे, लॉस। विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं ना। एसपी कितना है 2880 गुणा में 100। 100 लॉस कितना है 10%। 100 में से 10 गए, डायरेक्ट लिख दूँ, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मतलब 10 ना घटाएंगे ना यहाँ से तो याद आएगा। एसपी इतना है 2880, समझ में आ गया। काट लो, 9 × 27 और 1 बचा, 9 दूनी 18, कितना आ गए, मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया बताओ। वह इसे कितने में बेचेगा, इसे 5% का लाभ हो। अब क्या निकलवा रहा है, विक्रय मूल्य। अब देखो लाभ कितना आ गया, अब वह इसे कितने में बेचे, 5% लाभ हो, तो P % प्रॉफिट आ गया। और क्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य निकलवा रहा है ना। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा, क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस में लाभ कितना है 5 और बटा में क्या आ जाएगा 100। क्रय मूल्य कितना है 32, यहाँ से आ गया ना, 2 0 से 2 0 कट गई। 100 और 5 105, 105 को किससे गुणा करना है, 105 गुणा में 3200 कितना जाएगा, 32 पंजा 160, हासिल 16, 32 से कम 32 10 रहेगा 320 और 16 कितने आ गए 336 आएगा क्या। 32 पंजा 160 का 0 हासिल 16, 32 10 कितना होता है 320 और 16 कितने हो गए 336 हो गए ना। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया आपका 3360। ऐसे किया आएगा आपने, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको तरीका कैसे करना है। सवाल 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को कितनी हानि होती है, देखो 2800 10% की हानि होती है। 10% का मतलब क्या है 90, 10% का मतलब क्या है 90। 90 पर हानि हुई कितने की, मतलब 90 10% की हानि मतलब 90 पर 2880 रुपये में बेचा। एक पर बेचा 2880 बटा में 90, समझ में आ गया। 5% का लाभ हो उसे कितने में बेचे कि 105% का लाभ हो, तो 100 प्लस में 105, इतना समझ में आया। इससे ये काटा 9 × 27, 9 दूनी 18, 105 को 32 से गुणा करो 3360 आ जाएगा। केवल 2 ही लाइनों में आंसर आ जाएगा आपका। नहीं बेटी समझ में आगे नहीं आई, नोट कर लो इसको। देखो यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं वस्तु का क्रय मूल्य। हमने मान लिया, माना क्या है क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं सीपी। सीपी कितना है x मान लिया। तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य है ना, मतलब सीपी गुणा में 100 प्लस में प्रॉफिट या लॉस बटा में कितना 100 आ जाएगा। तो देखो सीपी कितना है x गुणा में 100 प्लस में हानि हो रही है ना, तो हम माइनस करेंगे तो कितना 5 बटा में कितना 100, तो 100 में से 5 के 95 x और बटा में आ जाएगा कितना 100। ये आ गया पहला विक्रय मूल्य। दूसरा क्या जाएगा विक्रय मूल्य, देखो बराबर अब की बार क्या आ रहा है 10% लाभ, तो सीपी कितना है x, 100 में क्या जुड़ जाएगा 10 जुड़ जाएगा बटा में कितना 100, x गुणा में 100 में 10 जोड़ेंगे 110 बटा में 100। विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा अब की बार 110 x बटा में 100। इससे ये कट जाएगा 5 एकम 5 पनम 45, 5 दूनी 10 और 0, ठीक है कितना जाएगा या चाहे मत काटो, अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतना ही मत काटो, कोई इससे कोई दिक्कत भी नहीं पड़ेगी, काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चाहे मत काटो, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें से इसको घटा दो 95x, 110x में से बटा में 100 में से ये घटा दो 95x बटा में 100, 100 नीचे सेम रहेगा, एक बार लिख सकते हैं इसको। और 110 में से 95 गए कितने 15x, बराबर में कितना है इनका अंतर दोनों का 75 रुपये। तो देखो 15 पंच 75 कट सकता है, 100 पंच 500, x का मान कितना जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना आ गया बताओ
500 रुपये। समझ में आ गया नहीं आया ये? देखो इसको अपन ऐसे, ये तो है अपन लॉन्ग मेथड से। अब इसमें अपन ट्रिक से कैसे करेंगे इसको? बहुत सिंपल है ट्रिक से करना, ठीक है। किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है। एक आदमी है, 5% हानि का मतलब होता है 95 रुपये में बेच रहा है, सिंपल सी बात है। और 10% लाभ का मतलब है कि वो 110 में बेच रहा है। बात आगे समझ में? दोनों का मतलब इसमें देखो आप 95 और 110, मतलब ये कह रहा है 75 रुपये अधिक मिलते हैं। मतलब इससे इसको कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं? 15 रुपये अधिक मिल रहे हैं। और 15 पर कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं? 75 रुपये। एक पर कितना मिल रहा है? 5 रुपये। 100 पर कितने मिलेंगे? 500 रुपये। समझ में आ गया नहीं आया? बहुत सिंपल है ये, बिल्कुल ठीक है, नोट कर लो। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। किस पर बेचता है? क्रय मूल्य पर। एक हलवाई है, वो अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। क्रय का मतलब होता है जितने में खरीदा था। आप सपोज करो कि MRP पर कोई व्यक्ति सामान लेकर आया, मान लो 100 रुपये का। मान लो मैं दुकानदार हूँ और 100 रुपये का सामान लेकर आया हूँ, या 100 किलो सामान लेकर आया हूँ, ठीक है। कई दुकानदार ऐसे होते हैं थोक रेट पर सामान को देते हैं। किस पर देते हैं? थोक रेट पर, कि भाई चीनी 40 रुपये किलो, ठीक है। लेकिन उनके उसमें कांटे में थोड़ा बहुत फर्क रहता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो एक ये मतलब दुकानदार है, हलवाई है चाहे दुकानदार है, अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। जितने में खरीदा उतने में बेचता है। लेकिन एक चीज़ कर रहा है साथ में, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है। तो बेईमानी कर ली नहीं कर ली? कितने ग्राम की कर ली? 100 ग्राम की बेईमानी। तो उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। मतलब उसको लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है? बताओ। लाभ हो रहा है ना? तो हमेशा लाभ परसेंटेज होता है ऐसा। एक व्यक्ति अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर, 1 किलोग्राम का मतलब क्या है? 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम के स्थान पर कितना तोल रहा है? 900 ग्राम तोल रहा है। तो देखो डिफरेंस कितने का हुआ? 100 ग्राम का। और 100 ग्राम का हुआ किस पर? बताओ बताओ किस पर होगा? जल्दी से बताओ। 1000 ग्राम होगा, ठीक है। या फिर कितना होगा? हमेशा एक व्यक्ति की बात कर रहा है। देखो ये 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो गए, और कितने ग्राम है? 900 ग्राम। तो ये मुझे बताओ, आप 1000 की जगह 900 ग्राम मतलब तोल रहा है, तो 100 ग्राम का बेनिफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और किस पर कर रहा है? 1000 पर। सपोज करके चलो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 1/10 का कितना परसेंटेज होता है? 10%। मतलब उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 10% हुआ या नहीं हुआ? ये बताओ। हुआ है? नहीं हुआ। उसको प्रॉफिट होगा कितने परसेंट? इसमें ऑप्शन में 10% भी आता है, और 11 सही 1/9% भी आता है, और 12% भी आता है, और जो भी है मतलब और कोई ऑप्शन ले लेना 15%, ठीक है। इस गलती को आपको बिल्कुल नहीं करना है जो आप करते हैं। कारण है इसमें, देखना ध्यान से। हमेशा किस पर? 100 ग्राम पर। 100 ग्राम जो आया ना, दोनों का डिफरेंस लेना है। क्या लेना है? और नीचे आएगा इसमें 900 ग्राम। ये बच्चे गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको ये गलती बिल्कुल समझनी है, ठीक है। 1 से 1/9 का कितना परसेंट होता है? 11 सही 1/9%। इसका ये तो आंसर एग्जैक्ट है, और ये क्या है इसमें? गलत। बच्चे यही करते हैं जो मैंने आपको पहले करके बताया है, ठीक है ना। ध्यान रखना है आपको।